सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए आज की बड़ी खबर क्या है। तो आज है 29 नवंबर दिन बुधवार। आज की हम लोग शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हम लोग आज की सबसे प्रमुख हेडलाइन खबरों को। तो पहली खबर है, स्कूलों में अब शाम 5 बजे तक रहेंगे शिक्षक। चुनाव कार्य में शाम 5 बजे के बाद लगेंगे शिक्षकों की ड्यूटी। शिक्षक और कर्मी संघ बनाए तो होगी कार्रवाई। नवनियुक्त अध्यापक तथा तिथि से योगदान करें, अन्यथा नहीं मिलेगी नौकरी। स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी। बच्चों की कम उपस्थिति पर हेडमास्टर नपेंगे। राज्यपाल से मिले अतिथि शिक्षक। स्कूली शिक्षा को नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी। 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। अवकाश कैलेंडर कर सामान उर्दू शिक्षकों में अलग अलग। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के तरीके से सीखेंगे शिक्षक। स्कूलों की छुट्टी में सुधार हो, शिक्षक संघ। सरकार की मानसिकता का हिंदू विरोधी, ये कहना है सम्राट चौधरी का। हिंदू की छुट्टी नहीं घटी, ये कहना है कौन, जदयू का। और है हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ ना करे, नित्यानंद। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबरें 29 नवंबर की। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाएंगे आप लोगों को सारे खबरों को विस्तार से। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ले, जिससे आने वाले शिक्षा विभाग की और सक्षमता बीपीएससी सभी प्रकार के जिसमें अपडेट आप लोगों को यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है। चलते हैं लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। तो पहली खबर है, बदलाव। 1 दिसंबर से सरकारी स्कूलों में मॉडल समय सारणी लागू हो गए। स्कूलों में अब शाम 5 बजे तक रहेंगे शिक्षक। जी शिक्षक साथियों, राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेंगे। वहीं बच्चे सुबह 9 से अपराह्न 3:30 बजे तक रहेंगे। 3:30 से 4:30 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेगी। शाम 4:15 बजे से 4:15 से तक वर्ग 1 और 2 को छोड़कर शेष बच्चों के कक्षा के लिए होमवर्क का काम चेक करेंगे। मिशन दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल तैयार करेंगे, विशेष कक्षा लेंगे और साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं की प्रोफाइल तैयार करेंगे। शिक्षा विभाग ने 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी तैयार की गई है। 1 दिसंबर से लागू होगी। इसकी अधिसूचना मंगलवार को विभाग ने जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सोमवार से शनिवार को सामान्य रूप से स्कूल खुलेंगे और बंद होंगे। मालूम हो कि वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों की अवधि बच्चों के लिए सुबह 9 से 3 व शिक्षकों के लिए 9 से 4 बजे तक के लिए है। इस तरह नई सारणी में शिक्षक 1 घंटे अधिक स्कूल में रहेंगे। माध्यमिक स्कूलों की वर्तमान में अवधि 9:30 से 4:30 बजे तक है। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी जारी की गई है। ये 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। वही दूसरी खबर है, शिक्षक चुनावी कार्य 5 बजे के बाद करेंगे। राज्य के शिक्षक चुनाव संबंधी कार्य शाम 5 बजे के बाद ही करेंगे। स्कूल अवधि में चुनाव कार्य नहीं लिए जाएंगे। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसी मकसद से यह निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को मंगलवार को पत्र जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्य के लिए अलग से मानदेय मिलता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़े तो उन्हें आपत्ति नहीं होना चाहिए। 3 से 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेगी और शिक्षक कर्मियों की होगी कार्रवाई। शिक्षक और कर्मी संघ बनाए तो होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी अंतर्गत बयानबाजी करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही कोई भी शिक्षक अथवा कर्मी किसी संघ की स्थापना करता है तो उसके सदस्य बनते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को कुलपति और जिला पदाधिकारी को मंगलवार को पत्र जारी किया है। 15 से 5 बजे तक शिक्षक छात्रों के गृह कार्य चेक करेंगे। वहीं अगली खबर है, स्कूलों के लिए नई समय सारणी। जी शिक्षक साथियों, तो 9 बजे स्कूल खुलने का समय है। तो 9 से 9:30 प्रार्थना व्यायाम होगा। 9:30 से 10:10 तक पहली घंटी होगा। 10:10 से 10:50 तक दूसरी घंटी होगी। 10:50 से 11:30 तक तीसरी घंटी होगी। 11:30 से 12:10 तक चौथी घंटी होगी और 12:10 से 12:50 तक एमडीएम मध्यांतर होगा। 12:50 से 1:30 तक पांचवी घंटी होगा और 1:30 से 2:10 तक छठी घंटी होगी। 2:10 से 2:50 तक सातवीं घंटी होगी। 2:50 से 3:30 तक आठवीं घंटी होगी।
3:30 से विद्यार्थियों के लिए छुट्टी होएगा और 3:30 से 4:55 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत जो विशेष 5 बच्चा है उस लोगों को पढ़ाना है और 4:15 से मिशन 5 दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल तैयार करेंगे, विशेष कक्षा लेंगे और साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का प्रोफाइल तैयार करेंगे। वहीं अगली खबर है, बच्चों की कम उपस्थिति पर हेडमास्टर नपेंगे। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% से कम हुई तो वहां के प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई होगी। ऐसे प्रधान अध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शाम बुलाकर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। इसके बाद ही सुधार नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम को पत्र जारी किया है। विभाग ने कहा है कि हर संभव प्रयास के बाद भी कुछ जिलों में 50% से कम उपस्थिति वाले स्कूल की संख्या अधिक है। वहीं अगली खबर है, शिक्षक कर्मी टोला सेवकों को भी शाम के 5 बजे के बाद ही करेंगे बीएलओ का ड्यूटी। वहीं अगली खबर है, शिक्षा विभाग ने कहा नहीं दी हुई है गर्मी छुट्टियों में कटौती। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024 के लिए अवकाश तालिका तैयार की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024 के लिए सरकारी अवकाशों को देखकर ही विद्यालय में भी सभी अवकाश तय किए गए हैं। सामान्य विद्यालय एवं उर्दू विद्यालय के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं और 2 अलग अलग अधिसूचना निकाली गई है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुल 60 छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंती में विद्यालय में छुट्टी नहीं दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंती के दौरान विद्यालय खुले रहे और जयंती धूमधाम से मनाई गई। उदाहरण गांधी जयंती की परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों से विद्यालय में मनाई जाती है। जहां तक अन्य जनजातियों में सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती, विजयोत्सव इत्यादि का प्रश्न है तो ये सभी इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान है, अतः उन्हें अलग से इंगित नहीं किया गया है। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। विभाग ने कहा कि ग्रीष्म अवकाश में जो बदलाव किया गया है वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया है। अगली खबर है, नवनियुक्त अध्यापक तय तिथि तक योगदान करें अन्यथा नहीं मिलेगी नौकरी। गैर नौकरी वालों के लिए 30 और नौकरी वालों के लिए शाम तक का समय। पहले से सरकारी स्कूल नवंबर तक कर रहे नवनियुक्त अध्यापकों को 30 नवंबर तक अपने पोस्टिंग वाले विद्यालय में योगदान नहीं किया तो उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वैसे नवनियुक्त अध्यापक जो पहले से राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी में थे त्यागपत्र स्वीकृति की प्रतीक्षा में 7 नवंबर तक योगदान करेंगे। इससे संबंधित निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी को दिया गया है। निर्देश में शिक्षा विभाग ने वैसे विद्यालय अध्यापकों को जो पहले से किसी सरकारी नौकरी में नहीं थे को अल्टीमेट जारी कर कहा है कि वो 30 नवंबर शाम 5 बजे तक अपना विद्यालय में योगदान कर ले अन्यथा उनका योगदान विद्यालय में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि वो विद्यालय अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया निर्देश के मुताबिक वैसे नवनियुक्त अध्यापक जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक सहित अगर उनकी तरफ से अपनी नियोक्ताओं को दिए गए त्यागपत्र अभी तक मंजूर नहीं किया है तो वह 7 दिसंबर तक विद्यालय में योगदान कर वो प्रारंभ कर दे। नियोक्ताओं की तरफ से कालांतर में जो भी त्यागपत्र स्वीकृत होगा तो उसकी एक प्रति जिला पदाधिकारी को सौंप देंगे। ऐसे विद्यालय अध्यापक यदि 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक योगदान नहीं करते तो माना जाएगा कि कोई विद्यालय अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं है। ये बात नियोजित शिक्षकों पर भी लागू होगा। अगली खबर है बड़ी, राज्यपाल से मिले अतिथि शिक्षक। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर से मंगलवार को राजभवन में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को काम करते हुए 6 वर्ष पूरे हो गए। अब जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिन विषयों की नवनियुक्त अध्यापक योगदान कर रहे हैं वहां अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जा रही है। प्रतिनिधिमंडलों में अतिथि शिक्षकों की सेवा समायोजन करने की मांग की है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की आश्वस्त किया कि उनकी बातें वो राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। प्रतिनिधि में पंकज कुमार, सुमन, मनीष कुमार, विपिन कुमार, ईश्वर दयाल, कविता कुमारी, सुभद्रा कुमारी और अनुराधा कुमारी शामिल थी। अगली खबर है, स्कूली शिक्षकों को नहीं मिलेगी गर्मी छुट्टी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूलों में अगले साल गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक है। वर्ष 2024 के लिए शिक्षा विभाग
द्वारा सामान्य विद्यालय एवं उर्दू विद्यालयों के लिए अलग अलग बनाए गए अवकाश आलोकों में कहा गया है कि ग्रीष्म अवकाश केवल विद्यार्थी के लिए है एवं प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय आएंगे एवं अन्य शैक्षिक प्रशासनिक कार्यालय कार्य निष्पादित करेंगे। इस दौरान पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। वैसे छात्र जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकारी अधिसूचना 2087 फरवरी 2019 के परिधि में आते हैं, उनका भी विशेष कक्षाएं चलेगी तथा विशेष परीक्षा ली जाएगी। इसके मद्देनजर शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से कहा है कि वह सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी की भांति शिक्षकों के लिए भी 33 दिन की अर्जित अवकाश का प्रावधान करे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि अवकाश तालिका राज्यकर्मी के अनुरूप नहीं है। एक तरफ राज्यकर्मी के लिए वर्ष 2024 में सामान्य अवकाश 35 दिन, ऐच्छिक अवकाश 3 दिन एवं अर्जित अवकाश 33 दिन, कुल मिलाकर 71 दिनों का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षकों के लिए सामान्य अवकाश मात्र 18 दिन एवं अर्जित अवकाश 11 दिन, कुल मिलाकर 29 दिनों का प्रावधान किया गया है। शिक्षक संगठनों ने उठाई 33 दिनों की अर्जित अवकाश की मांग। वहीं अगली खबर बड़ी खबर है। वहीं डीएलएड करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर। 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS नोएडा से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIS से 18 माह का डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से NIS से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जय जीवर सिंह वन द्वारा दाखिल अवशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कहा गया था कि NIS से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है। दोनों डिप्लोमा बराबर है। NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2000 के अधिनियम पर इस आशय के 18 माह के डिप्लोमा में कोई अधिसूचना नहीं की गई, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया है। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है। अगली खबर है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे शिक्षक। खेल खेल में गतिविधि करवाकर विज्ञान विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को विज्ञान प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स करवाया जाएगा। 15 दिनों का ये कोर्स कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों को SCRT की तरफ से करवाया जाएगा। इसके लिए जिलावार शिक्षकों का समूह बनाया जाएगा। शिक्षकों को यह कोर्स उन जिलों में करवाया जाएगा। बता दें कि SCRT विज्ञान प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स लगातार शिक्षकों को करवा रहा है। अभी तक नियोजित शिक्षकों को ये कोर्स करवाया गया है। इससे विज्ञान विषयों में छात्रों को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों को विज्ञान विषय में गतिविधि करवाकर पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। SCRT के अनुसार विज्ञान विषय के प्रति अभी बच्चों में डर रहता है, इस कारण गतिविधि बेस्ड पढ़ाया को जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स करवाया जाएगा। हर शिक्षक विज्ञान विषयों में अधिक से अधिक गतिविधि करवाए। अगली खबर है, 56 स्कूलों में कम हाजिरी पर मांगा जवाब। जिला शिक्षा कार्यालय के औचक निरीक्षण में पता चला हकीकत, इन विद्यालयों में उपस्थिति 5 से 19% तक ही मिली है। पटना जिले के 56 स्कूलों में 50% से कम उपस्थिति के कारण नोटिस जारी किया गया। स्कूलों में उपस्थित कम होने के कारण पूछा गया है। इन विद्यालयों में कुल मिलाकर नामांकन 15,520 है, लेकिन विद्यालय में उपस्थिति मात्र 5 से 19% तक है। केवल 2 से 3 विद्यालय है जहां पर उपस्थिति 21% है। अगली खबर, अवकाश कैलेंडर सामान्य उर्दू स्कूलों में अलग अलग। दोनों तरह के विद्यालय में छुट्टी की कुल संख्या 60 है। सामान्य में हिंदी और उर्दू मुस्लिम पर्वों पर अतिरिक्त छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां 30 दिनों की सामान्य रूप से देनी होगी। NCPR ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। शिक्षा विभाग ने अगले साल 2024 के लिए सामान्य स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। सामान्यतः स्कूलों में हिंदी पर्व पर 5 अतिरिक्त छुट्टियां दी गई हैं। इन 5 छुट्टियों में महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, रामनवमी और चित्रगुप्त पूजा शामिल है। वहीं उर्दू विद्यालय में मुस्लिम के पर्व पर अतिरिक्त छुट्टियां दी गई हैं। उर्दू विद्यालय में ईद और बकरीद के मौके पर 3-3 छुट्टियां दी गई हैं। शिक्षा विभाग द्वारा यह पहली बार 2 अलग अलग अधिसूचना जारी की गई है। दोनों तरह की स्कूलों की छुट्टियों की संख्या 60 ही है। वहीं गर्मी की छुट्टी 30 दिनों को सामान्य रूप से दोनों में रहेगी। सामान्य स्कूलों में जो भी रक्षाबंधन, तीज और जितुआ पर मिलने वाली छुट्टी को अगले साल के लिए समाप्त कर दिया गया है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि गर्मी की छुट्टी
सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए रहेगी। इस दौरान शिक्षक और गैर शैक्षिक कर्मचारी अपने स्कूल में आएंगे। साथ ही इस दौरान स्कूलों और अभिभावकों की बैठक होगी। राज्य में उर्दू विद्यालय की संख्या करीब 4000 है। शिक्षकों के लिए दिए गए निर्देश दोनों तरह के स्कूल में समान होंगे। विभाग ने पहली से 12वीं की कक्षा के लिए एक ही तरह की छुट्टी तालिका तय की। इससे पहले से प्राथमिक स्कूलों के लिए जिला छुट्टी तय करती थी, वही माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल के माध्यमिक निर्देशन की करता था। वही अगली खबर है, सुशील मोदी का कहना है राज्य सरकार का फैसला सनातन धर्म विरोधी है। हिंदुओं के पर्व त्योहारों की छुट्टी में कटौती करना। सुशील कुमार ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार हिंदुओं की जातियों में बांटकर राजनीति कर रहा है, जो कभी सफल नहीं होगा। कहा कि सरकारी की सहमति से हिंदुओं की पर्व त्योहार में छुट्टी की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने स्कूलों में 2024 की छुट्टियां ऐसे कैलेंडर जारी किया है जिसमें हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टी काटकर मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी बढ़ाई गई है। साथ ही सरकार का यह फैसला सनातन धर्म विरोधी है। अगली खबर है, शिक्षा विभाग का आदेश सनातन विरोधी। यह है मंगल पांडे। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने शिक्षा विभाग के आदेश को सनातनी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार 224 में कैलेंडर में सरकारी स्कूलों में हिंदू की कई महत्वपूर्ण पर्व की छुट्टी को काम कर दिया है, वही निंदनीय है। विभाग के कैलेंडर में सनातन विरोधी छवि दिखाई दे, जहां हिंदू के कई त्योहारों की छुट्टी को कम कर अन्य समुदाय की छुट्टी को बढ़ा दी गई है। अगली खबर है, स्कूलों की छुट्टियों में सुधार हो, यह कहना है शिक्षक संघ की। शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षक और बच्चों के लिए 224 छुट्टी तालिका को पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की सहमति से अवकाश तालिका निर्माण होना चाहिए, जबकि विभाग ने मनमाने ढंग से अवकाश तालिका घोषित की है। इससे खामियां है जिससे सुधारने की आवश्यकता है। वही अगली खबर है, गर्मियों की छुट्टी में कटौती वापस ले, यह कहना है संघ का। शिक्षा विभाग की गर्मियों की छुट्टी में कटौती करने के फैसले का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। शिक्षक संघ का कहना है कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेगी तो फिर हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अवकाश कटौती को वापस लेने की मांग की है। वही अगली खबर है, सरकार की मानसिकता ही हिंदू विरोधी है, यह कहना है सम्राट चौधरी का। रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी है और उनको दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा सरकार की इस मानसिकता के साथ ही बिहार की सनातनी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ के पाठक को भी इलाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला हिंदू की भावना को आघात करने वाली है। प्राथमिक स्कूल हो या हाई स्कूल हो, सबमें भी हिंदू के पर्व के जितने पर्व होते हैं, चाहे रामनवमी हो या जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी गई। दिवाली, छठ पूजा और उसकी छुट्टी में कटौती की गई। वही मुस्लिम समुदाय की छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। हिंदू के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण है। राम और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। बिहार के लाखों महिलाएं जितवा व्रत करती है, उससे भी रद्द कर दिया गया है। सरकार की यह सोची समझी साइज है जिसे बिहार की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। वही जदयू को कहना है हिंदू की छुट्टी नहीं घटी। नीतीश सरकार के खिलाफ किया जा रहा है दुष्प्रचार। जदयू ने कहा है कि बिहार के स्कूलों की हिंदू की छुट्टी में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। भाजपा भ्रमक बातें करके लोगों को बलगा रही है। मंगलवार को पत्रकारों की बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2024 के अवकाश को लेकर 2 अधिसूचना जारी की गई। एक अधिसूचना 2693 दिनांक 27/11/2023 और इसमें हिंदू पर्व त्योहारों के लिए हिसाब से छुट्टी है, यानी बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी शामिल है। साथ ही साथ दुर्गा पूजा, छठ की छुट्टी को बढ़ा कर 2 से 3 छुट्टी की गई है। वहीं एक अधिसूचना 2694 दिनांक 27/11/2023 है। इसमें मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी है, यानी बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां इसमें शामिल नहीं। ईद और मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। शब बारात की छुट्टियां खत्म कर दी गई है। भाजपा ने इसी सूचना 2694 को आगे कर नीतीश सरकार पे बेबुनियादी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नए अवकाश कैलेंडर में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है, इस पर शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए। नीरज ने कहा है कि छुट्टी का समायोजन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। 2023 के आधार पर 2024 में छुट्टी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा है भाजपा धर्म के चश्मे से लोगों को भरमा रही है। शिक्षा विभाग की सूचना को गलत तरीके से पेश कर फैला रहा है। तीज, जितुआ जैसे पर्व की छुट्टियां नहीं होने पर नीरज ने कहा है ये ऐच्छिक अवकाश श्रेणी में आता है, हमेशा से ऐसा ही होता है, इसलिए इस बार भी शिक्षा विभाग की अधिसूचना में ऐच्छिक अवकाश वाली छुट्टी को शामिल नहीं किया गया है।
वही अगली खबर है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही सुधार होगा, अशोक चौधरी। स्कूलों की छुट्टी की वजह से गलत, स्कूलों की छुट्टी में जो कटौती की है वो गलत है, ये कहना है वरिष्ठ जदयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी माना है कि शिक्षा विभाग के स्कूलों की छुट्टी में जो कटौती की गई है वो गलत है। मंगलवार को वीडियो से बातचीत में उन्होंने कहा कि छुट्टियों को लेकर जो परंपरा चल रही है उसका अनुसरण करना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि पहले की तरह हुआ और अब हमारे नेता नीतीश कुमार के संज्ञान का मामला आया है, तो उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि ये निर्णय संज्ञान के निर्णय, पिछली बार अगर मुख्यमंत्री जी ने सुधार कर दिया है तो इस बार की तरह गलती नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नीतीश कुमार संज्ञान में आते इसमें सुधार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा और सभी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।